नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां कोतवाली परिसर में देर रात उस समय गहमा गहमी का माहौल बन गया जब एक निजी अस्पताल के डॉक्टर और प्रबंधन पक्ष के साथ मरीजों की भीड़ वहां पहुंच गई। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव पर केजी नंदा हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर आनंद तिवारी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। डॉक्टर तिवारी ने इस संबंध में कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद में पुलिस के समझाने पर वो वापस लौट गए। डॉक्टर आनंद तिवारी ने आरोप लगाया है कि महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव अस्पताल से जुड़े एक प्रकरण की जानकारी लेने आई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने न केवल डॉक्टर की गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि अपमानजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया। डॉक्टर तिवारी चंदौली जिला मुख्यालय पर संचालित केजी नंदा हॉस्पिटल के संचालक और डॉक्टर हैं, जहां निसंतान दंपतियों का इलाज होता है। महिला आयोग की सदस्य इसी विषय पर जानकारी लेने अस्पताल पहुंची थी। सर, मैं सदर कोतवाली में मुझे हमारे मरीज लेके गए थे। मैं शाम के लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास में ओपीडी सेवाएं दे रहा था। मैं एक महिला रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरे पास देश विदेश से लोग आते हैं और काफ़ी तादाद में आते हैं। हम लोग 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं। नींद हराम हो चुकी है, पैर में सूजन हो जा रहा है, आंखें में सूजन हो जा रहा है, घर परिवार में हम नहीं जा पा रहे हैं। और ये मैं जितनी भी महिला है, ये भी बेचारी बैठ के अपने नंबर का इंतजार कर रही है। तब तक मुझे फ़ोन आया है कि सर, आपके यहाँ महिला आयोग की सदस्य आपसे मिलना चाहती हैं, 2 मिनट में आपके यहाँ आएंगे। हमने कहा ठीक है, बुला लीजिए। फिर फ़ोन आया कि सर, उनको रिसीव करने के लिए आपको बाहर चलना पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। मैं सैकड़ों की भीड़ थी हमारे मरीजों की। हम उनको मैडम को रिसीव कराए हैं। रिसीव करा के मैं अपनी कुर्सी पे मैडम भाई एक हमारे लिए जो है महिला है आई हैं, उनका सम्मान था। मैंने कहा मैडम आप बैठ जाओ। फिर वो बैठी है बगल के चेयर पे, मैं बैठा हूँ। उन्होंने बोला यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगाए हो आप? हमने कहा मैडम भीड़ नहीं लगाए, लोग अपने से आए हैं, तो क्यों इनका नंबर लगा है? हमके नंबर तो मैडम 15 दिन से मैं इंस्टाग्राम पे बोल रखा हूँ, फेसबुक पे कि मत आइए। अब कोई देश के किसी कोने से आ गया तो भगा भी तो नहीं सकता ना। मैं उनको भोजन पानी से लेकर सारी व्यवस्थाएं दे रहा हूँ, लोग रुके हुए हैं। नहीं तो तुम बताओ जी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? वो 4 लड़कियों को लेके आई थी, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है, मेरी महिला है बाहर, उनसे सारी महिलाओं से पूछिए वो चारों कौन थी पता नहीं। आई उन्हीं से पूछिए तुम कितने दिन से हो? तो बोल रही है 20 दिन से है। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ बहुत दिक्कत है। क्या डॉक्टर साहब क्या मजाक बना के रखे हैं, वगैरह वगैरह जो भी शब्द था। और तब तक एक लोग आए हैं, बोले देखिए मैडम ये इतनी लिस्ट अभी फिर आ गई देखने के लिए, तुम कौन हो पहले बोलो। मैं बोल रही हूँ तो तुम क्यों बात कर रहे हो? सर मैं भी यहीं का हूँ। इंस्पेक्टर साहब इनका पता कीजिए और इनकी पूरी बायोडाटा निकाल कर FIR करके तुरंत जेल भिजवाइए। इनको मुझसे बात करने का परमिशन किसने दिया? मैंने मैडम इतनी ही काहे गरम आप हो रही हो, आप बैठो पहले, आप जो भी हो मेरे लिए मेरी बहन स्वरूप हो, आप चाय पी लो और पानी पियो थोड़ा। एक कूल क्या होता है, हमें तुम जानते नहीं, इस कुर्सी पे बैठने का अधिकार मेरे है। अभी मैं इतना कम नहीं कि तुम्हारे कुर्सी पे नहीं बैठूंगे। भैया बैठ जाओ, आप इस कुर्सी पे ही बैठ जाओ। प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। तुम मजाक बना के रखे हो, महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वगैरह वगैरह। मैं कहा मैडम प्लीज़ मैं इस सिलसिले में मत बात किया, पागल हो जाऊंगा। वैसे भी मैं बहुत दिनों से नहीं सो पाया हूँ, मैं 3 महीने से अपने घर नहीं गया हूँ। केवल ये बेचारी बहनों की आंखों की तड़प, प्यास, आंसू कि मैं माँ नहीं बन रही हूँ। मैं इन लोगों को लगा हूँ कि अच्छा चलो बेटा, मैं सारे मरीजों से कहता हूँ अपना भाई समझो। और मैं अपने अगर जो भी खाता हूँ, आप पूछ लीजिए मरीजों से, उनके साथ भी जाता है। 150 मरीज होंगे, 150 मैं अपने पैसे से खाना खिलाता हूँ, अपने पैसे से चाय पिलाता हूँ। और किसी मरीज की कंप्लेन नहीं थी। मैडम बहुत ही हाइपर होके आई थी और तुरंत जैसे ही निकलो चारों लड़की भाग गई। वो है नहीं हॉस्पिटल, उन्हीं के साथ चली गई। फिर हमारे मरीज ने कहा, अच्छा जो कि उन्होंने कहा कि थाने में इनको FIR कीजिए। मरीज लोग थे, उनको नहीं गवारा लगा, उन्होंने कहा कि नहीं आप सर आप थाने चलो, हम लोग आपके साथ। हमको पकड़ के जबरदस्ती हमारे मरीज ले गए कि आप थाने चलिए, एक तहरीर दीजिए। डॉक्टर किसका फोन आया था आपके पास और बताया गया कि महिला की सदस्य आ रही हैं? पुलिस प्रशासन से आया था फोन। पुलिस प्रशासन? हाँ, एक पहले एक कांस्टेबल आए थे बोलने पहले। अच्छा, कोतवाली में आगे फिर क्या हुआ? आपको कोतवाली में कुछ नहीं, हम तो बैठे थे। अब हमारे जो मरीज थे, चूंकि वो यहाँ पे देखे हैं, मैडम किसी भी मरीज से बात नहीं की है कि तुम्हें क्या कष्ट है क्या नहीं कष्ट है, और जेल जाने की धमकी दिलाते हुए चली गई है। मरीजों को नहीं सहा गया, मरीज गए, मैं बैठा था, मैं तो शांतिपूर्ण ढंग से FIR करने की बात आई जी। मेरे मेडिकल एसोसिएशन के लोग आ गए, मेरे यहाँ की पब्लिक थी, यहाँ के लोग थे। उन्होंने कहा कि अगर FIR मैडम कह रही है कराने के लिए तो मेरा भी FIR दर्ज होना चाहिए।
लेकिन उन्होंने तो अभी बयान जो दिया है उसमें नकार गई हैं कि हम तो केवल महिलाओं से मिलने आए थे सर, हमारी और ऐसा कोई बात नहीं है। सर, हमारी जितनी भी महिलाएं जब पूछ लीजिए वो मिलने आई थी। किसी महिला से पूछिए, हाल चल जरा आप पूछिए ना। आप क्या चाहते हैं? अब मैं क्या सर कुछ नहीं, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं। मेरा एक डॉक्टर का सम्मान उसके मरीज होते हैं और आज उन्होंने दिखा दिया। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे मैडम से माफ़ी भी नहीं चाहिए। मैं मैडम से उल्टा माफ़ी मांगता हूँ कि मैडम अगर डॉक्टर होने का गुनाह है तो कृपया करके हम लोग आगे से अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं 24 घंटे में 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा काम करता हूँ मैडम, यहाँ के जितने भी विधायक जी लोग हैं, सांसद जी लोग हैं, उनसे आप पूछ लीजिए। वो भी आते हैं और भीड़ देख के घबरा जाते हैं कि डॉक्टर साहब आप कैसे रहते हो। मैं रात रात दिन दिन काम करता हूँ सर। उसके बाद भी अगर ये कोई कहे कि तुम यहाँ फंसाए हुए हो, लूट रहे हो, ये मैं फ्री में देखने वाला डॉक्टर हूँ सर। तो ऐसी बात कहाँ से आ गई उनकी? पता नहीं, वो टारगेटेड था। मुझे तो समझ में नहीं आया, वो टारगेटेड मामला लग रहा था कि आना 2 मिनट में प्रोटोकॉल उनका हो जाना, 2 मिनट में मेरे चैम्बर में बैठ के कोई हाल चाल नहीं, डायरेक्ट मरीज को बुलाना, वो 4 लड़कियां अंदर आना, उनसे पूछना और तुरंत हार्ट अटैक में बदल जाना। मैं तो बोला हूँ मैडम आप बैठो, चाय पी, मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग है सर। तो टारगेट कौन कर सकता है? अब सर ये मैं क्या मानूं कि मैडम से हमें क्या प्रॉब्लम है? मैडम को तो मैं जानता तक नहीं हूँ। मैं तो बोला तुम मेरी बहन हो, महिला होने के नाते पहले बहन हो, हम डॉक्टर बैठो। प्रशासन के लोग भी साथ में आए थे जी, मौके पे सदर सीओ साहब बैठे थे, इंस्पेक्टर साहब भी थे, 2-3 कांस्टेबल भी थे और सारी कुछ मेरे यहाँ वॉइस रिकॉर्डिंग है कैमरे में। क्या कार्रवाई के लिए आप आगे तक जाएंगे इसमें? अरे नहीं सर, मुझे कार्रवाई से वो क्या इज्जत मिलना, मैं डॉक्टर से कुछ बंद थोड़ो जाऊँ। लेकिन सीओ साहब भी कह रहे थे कि हमको कोई कुछ नहीं पता है क्या मामला है। अब सर देखिए, इसको क्या कहेंगे? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि प्रशासन है वो शासन है, कोई भी जल्दी आवाज नहीं उठाएगा, कोई भी हो। इस मैटर को मुझे सीओ साहब से भी वो बेचारे कुछ नहीं बोले, वो तो समझ ही नहीं पाए कि मैटर है क्या। और दूसरी चीज कि हमें माफी भी नहीं मंगानी, हमें वो माफ कर दे। अगर उनको लग रहा होगा कि मैंने कोई गलती की तो हे बहन जी, आपका चरण धर के मैं प्रणाम करता हूँ। शायद इसका जवाब हमारी महिलाएं दे देंगी, आप एक बार महिलाओं से पूछ लो। डॉक्टर आनंद तिवारी का कहना है कि इस तरह का व्यवहार न सिर्फ डॉक्टरों के सम्मान के खिलाफ है, बल्कि ये स्वास्थ्य सेवाओं के माहौल को भी नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है। घटना की सूचना मिलते ही केजी नंदा हॉस्पिटल से जुड़े कई डॉक्टर, कर्मचारी और कुछ मरीज भी कोतवाली पहुंच गए, जिससे परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई। डॉक्टर तिवारी ने महिला आयोग की सदस्य पर अधिकारों का दुरुपयोग कर दबाव बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। हालांकि सदर सीओ देवेंद्र कुमार के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया और सभी लोग वापस लौट गए।